जैसे 1984 में सिखों को उग्र करके हालात खराब कर लिए थे, तो हालात मुसलमानों के लिए भी ऐसे कर दिया जाए। आज बीजेपी के साथ या आरएसएस के साथ 20-25% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फेल होगा, पर ऐसे हालात बना दिए जाए ताकि ये मुसलमानों के नौजवानों को, उन लोगों को आगे बढ़ा के उनको भड़काया जाए, ताकि वो इस हालात से गुजरे और उसके बाद फिर वो, जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, तो इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ये हिंदू राष्ट्र ना तो बन सकता है, ना हो सकता है, ना बनने दिया जा सकता है। ये बात तो आपको समझ लेनी चाहिए कि मृणाल पांडे ने 2013 में एक बात कही थी, हिंदुस्तान की संपादिका थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे और जो उसके राज में कोई धर्म का नाम लेकर ये ना कह सके कि वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। मोदी जी ने 11 साल में 2014 में आते इस बात को इनिशिएट किया ताकि मुसलमानों को साइडलाइन करते जाए, सिखों को साइडलाइन करते जाए, इनकी पॉलिसी मेकिंग में कोई जगह ना रहे। आज की डेट में मुसलमान की पॉलिसी मेकिंग में कोई जगह नहीं रहने दी थी 11 साल में। मैं ये जानता हूं कि 2024 का जब इलेक्शन हो रहा था तो इस बार पहले बार मैंने देखा कि पूरा मुस्लिम समुदाय इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ खड़ा था। कांग्रेस, जिसको भी कांग्रेस अपने साथ लेती थी, मुसलमान उसके साथ चला गया। तो उसके लिए उनके मन में ये था कि ये इसको तोड़ा जाए, तो इसलिए ये जो वक्फ बिल आया, ऐसा नहीं, उनको पता है कि वक्फ बिल चलेगा नहीं, ये उनको भी पता है। ये सोचना बंद कर दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उनको भी पता है कि ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा ये कहना है कि अगर आपने कोई एक्ट बनाना था, अगर आप गरीब मुस्लिम को आप इसमें लेना चाहते हैं, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 1925 का जो एक्ट है, आप उसी को टेकअप कर लेते। वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मुसलमानों के इलेक्शन में एक बाकायदा इलेक्शन प्रोसेस करते, जैसे गुरुद्वारों का इलेक्शन, जैसे श्रोमणी कमेटी का या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1971 का एक्ट है, उसके अनुसार कर दें और हर मुस्लिम को आप वोट का अधिकार दे दें। वो मुस्लिम अपना वोट इस वक्फ बोर्ड की वजह आप एक पूरा एक्ट बना दें, जैसे श्रोमणी कमेटी चलती है इस तरह चले, उसमें किसी का क्यों हस्तक्षेप हो। जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है, गुरुद्वारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन सरकार कराती है, उनका काम है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन, तो ऐसा प्रोसेस करें। क्योंकि ये जानबूझकर आइडेंटिफाई करके, टारगेट करके मुसलमानों को कहा गया ताकि ये लोग रोष में आएंगे, ये भड़केंगे, ये भड़क के कुछ भी काम करेंगे तो इनके खिलाफ माहौल बनेगा। इसलिए मेरी मुसलमानों से भी अपील है कि उनको भड़कने की बजाय उनको इसको लोगों के तक पहुंचाना चाहिए, अपनी बात को कहनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन दायर हो गई हैं, सिखों की तरफ से भी शायद कोई दायर हो रही है, क्योंकि उनको भी चिंता है कि कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट भी ऐसे ना ले दिया जाए। तो हमारा ये कहना है कि इस समय शायद क्रिश्चियन भी, जो ऑर्गेनाइजर में छपा है क्रिश्चियन के लिए भी, तो इसलिए हो सकता है क्रिश्चियन भी आगे आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को ये पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सुप्रीम कोर्ट में फेल होगा, पर ऐसे हालात बना दिए जाए ताकि मुसलमान, जैसे 1984 में सिखों को उग्र करके हालात खराब कर लिए थे, तो हालात मुसलमानों के लिए भी ऐसे कर दिया जाए। मेरी मुसलमानों से अपील है कि उनको उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। शांति, सद्भाव और आपस में प्रेम और एक दूसरे का साथ इंटरैक्ट और इंटरफेथ पर करें। अभी मैंने 15 अप्रैल को गुरु नानक के स्थान जो सुल्तानपुर लोधी है, वहाँ से मैंने एक यात्रा शुरू कर रहा हूँ, एक आह्वान शुरू कर रहा हूँ ताकि ये नफरत का इशू माहौल ना बने। उसके बाद जालंधर में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2:30 बजे, तो इन्हीं इश्यूज़ पर 2:30 बजे कॉन्फ्रेंस है कि मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ और हिंदुओं को भी कहना चाहता हूँ कि ये देश सेकुलर देश है, ये सारे लोगों को इकट्ठा करके है। अगर गांधी ने आज़ादी की मूवमेंट खड़ी की तो गांधी को पता था ये धर्म से प्रभावित देश है, तो उन्होंने पहले मुसलमानों को खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। उसके बाद वही गांधी बाबा खड़क सिंह के पास जाकर, जो सिख लीग के अध्यक्ष थे, उनके पास गए, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली गए। मोहम्मद अली जौहर के शब्द आज भी सिखों के अंदर वो पैदा करते हैं। जब मोहम्मद अली जौहर ने कहा, खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता आप पर ज्यादतियाँ की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें, पर इस समय ज़रूरत है हम सबको एक होने की, ताकि इस अंग्रेज़ हुकूमत से हम निजात पा सकते हैं, अकेले नहीं। तो ये जो सिचुएशन है इस देश की आज़ादी की, इस देश के पीछे के बैकग्राउंड की, ये आरएसएस को भी समझना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र ना तो बन सकता है, ना हो सकता है, ना बनने दिया जा सकता है। यही बात 26/11/1949 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होना था, सरदार
सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो वॉकआउट कर गए थे। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। जब वही सरदार हुकम सिंह लोकसभा के स्पीकर बने तो आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप प्रोटेक्ट करेंगे? उन्होंने कहा कि कम से कम कोई दस्तावेज हो जिसके ऊपर मैं काम करूंगा, पर मैं इंश्योर करता हूं कि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की जाए थी। और उनके ही शब्द थे, जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। तो हम सबको मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से और मीडिया में भी यही बात चल रही है, चर्चा चल रही है कि ये मुसलमानों के हित के लिए लाया गया है। क्या लगता देखो, मैं एक बात कहता हूँ, ये बात क्योंकि जिस ढंग से वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के एलीट क्लास का बोर्ड पर कब्जा है, वो ये कह रहे हैं। अब ये मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो ये इसको कैसे साफ करेंगे। मेरा ये मुसलमानों से अपील है कि उनको जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट है, उनके आधार पर चैलेंज करते हुए ये कह देना चाहिए कि जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन सकती है और उसमें हर सिख जो है, वो जो अडल्ट है, उसको वोट देने का अधिकार है, वो आके वोट दे और उसका वोट करा दो। अगर वो वोट करता है तो फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे चल रही है, उसका चेयरमैन है, उसके बॉडी है, उसका सारा सिस्टम वही बना दो। इस बात को छोड़ो, तो फिर बोर्ड बनाओ ही ना। बोर्ड में सरकारी अफसर क्यों होंगे, दूसरे क्यों? तो जब अपनी ही कमेटी बन गया, एग्जीक्यूटिव अपनी है, प्रेसिडेंट अपना है, सारा सिस्टम अपना, तो इस ढंग से जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिस्टम है, आप उसको अडॉप्ट कर लें। तो मेरा तो ये कहना। तमाम सत्ता में बैठे लोगों के बयान आ रहे हैं, भड़काऊ बयान आ रहे हैं, जैसे शाहीन बाग को लेकर या जलियांवाला बाग को लेकर, इन पर क्या टिप्पणी करें? मैं मुसलमान, मैंने 1984-1982 देखा है। मैं सरदार हुकम सिंह जी के साथ जब वो लोकसभा के बाद गवर्नर रहे राजस्थान के, उसके बाद सिंह सभा शताब्दी कमेटी के प्रधान बने और मैं सेक्रेटरी था। मैं समझता हूँ कि सरदार हुकम सिंह जी की उस बात को मान लेना, उस समय भी सिखों न माने, नतीजा क्या हुआ कि ब्लू स्टार ऑपरेशन तक पहुँच गए और सिखों के साथ क्या हुआ, 40-50 साल का इतिहास है। मैं अपील करता हूँ मुसलमानों को ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि जितना आप आगे आएंगे उनको उतना ही बेनिफिट होगा। उसकी बजाय आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि गैर मुस्लिम को आगे लाएं, जैसे सिखों लाएं, क्रिश्चियन को लाएं, कुछ को, और उनको ये समझाएं। और फिर जो सेकुलर हिंदू है वो भी आपके साथ। आज बीजेपी के साथ या आरएसएस के साथ 20-25% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू की नहीं है। वो हवा बनाते हैं, उस हवा के कारण आप भी ना उस हवा में बह जाएं। मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि आपने शाहीन बाग जो हालात देखे हैं, उसको कितनी जल्दी से उसको इस हालात में लेके जाने के लिए वो पड़ गए, और हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे जेलों में बंद हो गए। फिर उनके पास ताकत आती है, क्रिमिनलिटी का इशू ना बने। मैं उनसे अपील करता हूं कि आप लोगों को इस रास्ते पर ना तो किसी को चलना चाहिए, ना ये रास्ता इस देश के हित में है। हम सबको मिल के चलना चाहिए, ताकि हम अपनी बात कहें। हम ये कहें कि ये गलत है तो गलत है, उसके अगर कोई गलती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, बाकी है। हम इतना क्यों ये समझे कि हमारे साथ नहीं देंगे। तो मुस्लिम कौम को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए कि आने वाले टाइम में फैसला अकेला सुप्रीम कोर्ट का तो देखो, उसका तो हम भरोसा करें या ना करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी बात यह है कि मुसलमानों को ये चाहिए, जो लीडिंग पर्सनैलिटी हैं उनको ये चाहिए कि गैर मुस्लिमों को साथ में लेकर, उनको आगे लेकर, उनको समझाकर, उनको बताकर कि आओ हम मिलकर चलें। कल को ये आपके पास भी होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, कल को सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बाकी भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको साथ लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हम सब मिलकर, और शांति और सद्भावना से। हम कोई उसमें नहीं है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर वो कल ले भी लेंगे, प्रॉपर्टियाँ फिर मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत होता है, गैर कानूनी कोई काम होता है, तो उसको वापस भी लिया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के बारे में कहा कि उसमें मूर्तियां गैर कानूनी रखी गई, उसको तोड़ा गैर कानूनी गया, फिर भी क्योंकि वो समतल हो गई, इसलिए ऐसा ना हो कि सद्भावना रहे और उसको दे दिया। ये बात दोबारा नहीं हो सकती। अब बार बार कोई आदमी हांडी जो है ना, वो काट की हांडी ज़्यादा देर चलती नहीं है, और ना ही वो चला सकते हैं। वो उनकी कोशिश ये होगी, उनकी कोशिश ये होगी कि मुसलमानों के नौजवानों को, उन लोगों को आगे बढ़ा के उनको भड़काया जाए, ताकि वो इस हालात से गुजरे, और उसके बाद फिर वो तो टकराव की स्थिति मुसलमानों को, नौजवानों को नहीं करनी चाहिए। साहिस्ता बैठकर आपस में संजीदा तौर पर हम सबको बात करनी चाहिए और इस बात से आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा कहना। बहुत शुक्रिया। बहुत